संसद में संशोधित वक्फ बिल पारित होने के बाद छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। सनातन बोर्ड बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने पत्र लिखने की बात कही। सनातन बोर्ड बनने से जो मठों की जमीन है जिनका बंदरबाट किया जाता है उस पर भी अंकुश लगेगा। संशोधित वक्फ बिल को लेकर उन्होंने कहा कि यह बिल मुस्लिम गरीब महिलाओं के हित में है, वहीं मुस्लिम समाज की तरक्की और खुशहाली का यह बिल साबित होगा। हालांकि इस बिल का विरोध विपक्षी दलों के द्वारा जोरदार किया गया। संसद में जब इस पर वोटिंग कराई गई तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही सरकार के बहुमत का फायदा सत्तारूढ़ पार्टी को मिली और प्रस्तुत विधेयक पारित हो गया। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजकर कानून बनाया जाएगा। देखिए, वक्फ बिल जो है मुसलमान की तरक्की का बिल है, मुसलमानों की उम्मीदों का बिल है, मुसलमानों को शिक्षित करने का बिल है। ये वक्फ बिल का जो विरोध कर रहा है सिर्फ जो समाज के कुछ ठेकेदार हैं, समाज के कुछ मुतवल्ली है और समाज के बाकी वर्ग ये वक्फ बोर्ड के बिल का स्वागत कर रहा है। क्योंकि जो कब्जाधारी है, जिनकी रोजी रोटी बंद हो रही है, वो विरोध कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए हैं और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के हित में लाए, तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। सिर्फ मुसलमानों की तरक्की होना चाहिए, विकास होना चाहिए, उसका बिल है तो इसको स्वागत करना चाहिए। ये वक्फ बिल आने से मस्जिद, दरगाह, इमाम बाड़ा को कोई तकलीफ नहीं है। जो वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा किए थे उनके लिए कानून बनाया गया है। ये सनातन बोर्ड की भी आपने मांग की, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आप चिट्ठी लिखने वाले हैं? नहीं, चूंकि मुस्लिम समाज के लिए एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। वक्फ बोर्ड के गठन होने के कारण जो गरीब तबका का मुसलमान उसकी तरक्की होती है। उसी प्रकार एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड बनने से जो गरीब हिंदू भाई है उनके लिए फ़ायदे वाला रहेगा। दूसरा, आप देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चे पढ़ नहीं रहे। एक धर्मस्व विभाग बहुत बड़ा होता है, वो ध्यान नहीं दे पाता। एक सनातन बोर्ड बनने से पूरी जो मंदिर मठ की जगह है उसकी देख रेख होंगी और प्रॉपर व्यवस्था हो पाएंगी। उससे जो कब्जा हो रहा है वो कब्जा होना बंद हो जाएंगे। इसलिए सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अभी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो लोकसभा में वक्फ बोर्ड को समाप्त करने वाला जो बिल पास किया है, जो सबने उसमें अपनी सहमति दी है, उन सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। क्योंकि ये वैदिक सनातन परंपरा को वक्फ बोर्ड जो था वो एक तरह से जमीन कब्जा करने वालों का एक दलालों का समूह था। इसलिए कट्टरपंथी लोगों को समझ लेना चाहिए कि अब वो किसी भी शासकीय हो या मठ मंदिर किसी की भी जमीन हो, उसको वक्फ के द्वारा वो कभी भी अपने उसके अंदर कब्जा नहीं कर सकते हैं। बड़ा अच्छा बिल लेकर आए हैं, उसके लिए मैं पूरी सरकार को, सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ।